अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन स्टार्ट की है इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉनिक्स के एग्जांपल पे, जिसमें हमारे पास दो एलिप्स और हाइपरबोला थे। ठीक है, हमने उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके फाइंड किया। अब ग्राफिकली देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को इन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, डेफिनेटली जो कि करेंगे। तो लेट्स से कि हम बनाते हैं यहाँ पर हाइपरबोला, सॉरी इलिप्स। वो कुछ इस तरह से होगा, इन पॉइंट में से वो पास करेगा, ये यहां से ठीक हो गया। और जो हाइपरबोला होगा वो भी इन्हीं में से पास करेगा कुछ इस तरह से। हाइपरबोला ये हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होगी, इधर भी इसी तरह से होगा। तो ये हमारे पास जो पॉइंट आए थे स्टूडेंट, ये जो 4 पॉइंट आए थे, आप देख सकते हैं, एक ये था, ये था, एक ये था और एक ये था। तो जो इलिप्स और हाइपरबोला है वो उन्हीं पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं अगली एग्जांपल के थ्रू। अच्छा जी, अब हमारे पास है कि नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल में इसी तरह से हमारे पास दो कॉनिक्स गिवन होंगे। एग्जांपल की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स टू द कॉनिक्स। फाइंड इक्वेशंस ऑफ द equations of the find equations of the common tangents to the two conics find equations of the common tangents to the two conics। अच्छा, दो कॉनिक्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल्स टू 1 एंड द सेकंड कॉनिक्स इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारे पास दो कॉनिक्स हैं। हमने क्या फाइंड करना है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स टू द टू कॉनिक्स, कि इन दोनों के ऊपर जो टेंजेंट कॉमन होंगे वो हमने बेसिकली फाइंड करना है। ठीक है, तो ये चूंकि दोनों आपको नजर आ रहा है कि ये भी इलिप्स है, ये भी इलिप्स है, तो इलिप्स पे जो टेंजेंट होगा वो हमें पता है वो किस तरह से होता है। तो हम लिख लेते हैं द टेंजेंट्स, ये हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं द टेंजेंट्स, इसकी इक्वेशंस को। द टेंजेंट्स विद स्लोप m, द टेंजेंट्स विद स्लोप m to the two conics are respectively given by y is equals to mx plus minus 16 m square plus 25 and y is equals to mx plus minus 25 m square plus 9। ठीक है, मतलब दोनों एलिप्स के ऊपर, इस एलिप्स के ऊपर दो टेंजेंट्स ये और इसके ऊपर दो टेंजेंट्स जो है वो ये है। फॉर अ टेंजेंट्स टू बी कॉमन वी मस्ट हैव, ठीक है, टेंजेंट्स टू बी कॉमन वी मस्ट हैव का मतलब क्या है, आप जरा इसको देखते हैं। फॉर अ टेंजेंट्स टू बी कॉमन, for a tangents to be common, for a tangents to be common, for a tangents to be
common, we must have we must have 16m square plus 25 is equals to 25m square plus 9 विद स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जरा इसको बात को समझना है आपने। देखें y इज इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू, यहाँ तक तो सेम आ रहा है ना। तो अगर मैं कहूँ कि ये कॉमनली एक दूसरे को करते हैं, कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है ये भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हमने वही बात की। अब दोनों साइड पर स्क्वायर अप्लाई कर दें तो 16m स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 25m स्क्वायर प्लस 9। 25 माइनस 9 कर देते हैं, 25m स्क्वायर माइनस 16m स्क्वायर। तो यहाँ से बचेगा 9m स्क्वायर, यहाँ से 9 बचेगा, तो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। 9m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 16 आएगा। ठीक है, सो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 बाई 9। यहाँ से अंडर रूट अप्लाई करें तो प्लस माइनस 4/3 आ जाएगा। ठीक है, ये m आपके पास ये आ जाएगा। यूजिंग दीज वैल्यूज ऑफ हम इक्वेशन ऑफ 4 कॉमन टेंजेंट्स आर, ठीक है, यूजिंग दीज वैल्यूज ऑफ m, दीज वैल्यूज ऑफ m, equations of the four common tangents or y is equals to plus minus 4/3x प्लस माइनस 481। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर जो लेट किया था ना m, आप वैल्यूज पुट करें m की जगह इधर भी, तो हमारे पास ये जो है टेंजेंट जो है आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन भी यही था ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स टू द कॉनिक्स, कि कॉमन टेंजेंट्स कौन से होंगे। तो ये जो 4 होंगे ये कॉमन टेंजेंट्स होंगे इन दो हमारे पास कॉनिक्स पे, और कॉनिक्स में हमारे पास क्या था, ये दोनों एलिप्सेस हैं, और एलिप्स पे जो टेंजेंट होता है उसको इस फार्मूले के थ्रू फाइंड किया जा सकता है। अगर आपको m पता हो, m हमें नहीं पता था, हमने m फाइंड कर लिया। इस m को दोबारा से जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो टेंजेंट्स है वो आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।